और इस बार ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान सदाशिव ईशान रूप से प्रकट हो गए। जो ऊपर की ओर पांचवा मुख है सदाशिव का, वो ईशान। ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। जो संपूर्ण विद्याओं के अधिपति हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मा वेद के अधिपति और ब्रह्म बलवीर के प्रतिपालक और परमात्मा ब्रह्मा के भी जो हैं, वे सच्चिदानंद से हमारे लिए कल्याण स्वरूप बने रहें, ऐसे ईशान स्वरूप की भी प्रार्थना की गई। उन्होंने भी जटी मुंडी शिखंडी अर्धमुंड वाले योगी उत्पन्न किए। उन्होंने सबने ब्रह्मा की सहायता की सृष्टि कर्म में। इस तरह से बाबा ने 5 स्वरूप धारण किए। ये 5वां जो ईशान था, काशी में अलग अलग इन 5 स्वरूप के भी मंदिर हैं, शिवलिंग हैं। सद्योजात के भी हैं, कुछ मालूम नहीं, कुछ विलुप्त हो गए, कुछ घरों में छुपे होंगे जो हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पा रहे। उनकी कृपा नहीं हो रही हमें दर्शन देने की। जब उनकी हो जाएगी तो बुला लेंगे। ईशान आपका जो सापरी माल जो बांस फाटक के पास नया एक बना है, पहले कोई वहाँ मॉल जैसा था, एक बना है, स्टैंड वगैरह लगता है, सापरी माल, उसी के बगल में एक छोटा मंदिर बना दिया है उन लोगों ने, ईशानेश्वर महादेव। वो पूरा पहले वही मंदिर ही था। ये ज्ञानवापी का निर्माण ईशान ने ही, ईशान रुद्र ने ही किया। जब ईशान देवता प्रकट हुए, काशी आए, काशी में विश्वेश्वर का अभिषेक करना चाहा। गंगा जी तो बहुत बाद में आई, भगीरथ लाए, काशी तो बहुत पहले से है। बाबा की अनादि काल की त्रिशूल पर बसी हुई काशी है। तो कैसे विश्वेश्वर का, विमुक्तेश्वर का अभिषेक करूं? तो उन्होंने विश्वनाथ जी के, विश्वेश्वर के दक्षिण की तरफ अपने नाखूनों से एक खुदाई की, एक वापी का निर्माण किया। बड़ा पवित्र जल निकला और उसी जल से उन्होंने विश्वेश्वर का अभिषेक किया और उसका नाम पड़ा ज्ञानवापी। कहते हैं इस वापी का जल जो भी पान कर लेता है, उसके हृदय में 3 शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं और तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। उसी क्षण ज्ञानवापी के किनारे श्राद्ध करने का बड़ा उत्तम फल है। पितरों को सद्यः मुक्ति प्राप्त होती है। उस जल को भी शिव मूर्ति कहा गया। भगवान की अभी 8 मूर्तियों का भी वर्णन आएगा। तो जो ज्ञानवापी का जल है वो साक्षात शिवलिंग है, जल रूप है। ऐसे ज्ञानवापी हम लोगों को जो कुआं दिखता है खाली, वो तो बाद में उसके ऊपर वापी होती है, कुआं से चौड़ी, चारों तरफ सीढ़ियां होती है। वो काफ़ी चौड़ा, जितने में मंडप बना है पूरे में वो जो है वापी है। ऊपर छत ढाली गई है और बीच में खाली वो कुआं जैसा घेर घेर बना दिया गया। पहले लोग अंदर जाते थे, किसी की बुद्धि आई होगी कि सुरक्षित रहे, भाई उस समय वो जिस उद्देश्य से किया हो। पर आज भी लग रहा है कि अगर उस तरह से उसको ढका नहीं गया होता तो आज वहाँ भी पॉलीथीन और कचरा और गिलास और कहा सूख भी। तो कम से कम आज भी उसका जल कहते हैं बड़ा पवित्र है। सीढ़ियाँ हैं, कभी कभार लोग नीचे जाते हैं, कोई विशेष अधिकारी वगैरह, सबको जाने की कभी अनुमति नहीं रहती। सुनने में तो ये भी आया कि वहाँ 2 मछलियाँ बड़ी विशाल, कोई जाता है तो वो तुरंत पास में आती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं। कहते हैं वो शिव और पार्वती हैं।
इसलिए कभी भी बाबा के दर्शन करने जाइए तो उसका जल जरूर पान करना चाहिए, ज्ञान वापी का। वही ईशान के द्वारा निर्मित हुआ वापी। ईशानः पुरुषो अघोरो वाम संज्ञस्तथैव च ब्रह्म संज्ञा महेशस्य मूर्तया पंचविश्रुता। ये पांचों मूर्तियां इस संसार में प्रख्यात हो गईं और शिवलिंग में विराजमान हो गईं। जो ईशान स्वरूप है वो भोग और क्षेत्र को देने वाले हैं। जो तत्पुरुष स्वरूप है वह गुणों के आश्रय सब पर अधिकार दिलाने वाले हैं। जो अघोर हैं वो धर्म के व्यवहार कराने वाले हैं। जो वामदेव हैं वह प्रत्येक कार्य को संपादित कराने वाले हैं। और ईशान वागेंद्रिय आकाश का मालिक है। ये पंचभूत हैं और पंचमुख हैं और पंच स्वरूप हैं। इन सब का तारतम्य है एक दूसरे से। तो जो ईशान है वो आकाश के अधिष्ठाता, जो तत्पुरुष हैं वह ईश्वर के अधिष्ठाता। और शरीर में भी ईशान आपकी वाणी और कान के मालिक हैं। अगर आपको कान में समस्या है, वाणी आपको अच्छी पाना है, तो ईशान देवता की उपासना करिए। वायु विकार है या वायु विकार खत्म हो, या आपको त्वचा का रोग है, पानी और स्पर्श, वही त्वचा संबंधी आपको दुखों से निजात पाना है, तो आप ईश्वर की आराधना करिए, तत्पुरुष नामक ईश्वर की। अगर अग्नि की जठराग्नि, आपका भोजन नहीं पचता, समस्या है, रस की समस्या है, रूप की समस्या है, शरीर की समस्या है, तो अघोर, क्योंकि अग्नि के मालिक अघोर है, उस स्वरूप की पूजा करिए। और जल के स्वामी हैं वामदेव, इसलिए खून की समस्या है, रक्त की समस्या है, जिह्वा की समस्या है, तो आप वामदेव स्वरूप की प्रार्थना करिए। जिनको कल्याण चाहना है वो बाबा के इन पांचों स्वरूपों की प्रार्थना करते हैं। इसलिए बाबा के शिवलिंग की किसी भी तरफ से पूजा की जा सकती है। जिस तरफ से करेंगे आपको उसी तरह का फल मिलेगा। महादेव ने फिर